हमने पिछली क्लास में देखा था कि डायरेक्ट डेल्टा की डेफिनेशन क्या होती है, और इसकी डेफिनेशन में ये इंटीग्रल भी इंक्लूडेड रहता है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। इसके बाद में थोड़े से पॉइंट्स। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि यदि एक चार्ज रॉड है और तुम उसको श्रिंक करो और श्रिंक करके उसका पॉइंट चार्ज बना दो क्यू, तो उस चार्ज को तुम मैथमेटिकली कैसे मॉडल कर सकते हो। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमने इसे मॉडल किया था, इसकी वजह से जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है उसका एक और नाम है कि उसे डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जनरलाइज्ड फंक्शन दोनों एक ही चीज है, मतलब सेम नाम है। इसके बाद अब हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजीज मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन ऐसा कह सकते हो। तो पहली बात, सेट क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लाइक जैसे कि 1 2 3 ए बी सी, ये एक सेट है, राइट। और इसके बाद में स्पेसेस क्या होता है? स्पेसेस भी मतलब सेट ही होता है, बट ऐसा सेट जिसमें कुछ स्ट्रक्चर छुपा हो। सेट विथ अंडरलाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से मेरा क्या मतलब है कि तुम ऐसा एक सेट बना दो और उसके साथ साथ उसमें कुछ रूल्स डाल दो, जैसे कि केवल लेटर्स अलाउड है। मतलब तुमने एक अल्फाबेट्स का स्पेस बना दिया तो उसका मतलब है कि ए बी यही सब आएगा उसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। और यदि किसी एलिमेंट को इस स्पेस में बिलोंग करने का है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को इस स्पेस में बिलोंग करने का है, तो उसे ये एक्सियम सेटिस्फाई करना होगा कि वो एक लेटर होना चाहिए, एक अल्फाबेट होना चाहिए। तो स्पेसेस को डिफाइन करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, और वो स्ट्रक्चर अक्सर एक्सियोम्स का यूज करके डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल वेक्टर स्पेसेस में यदि किसी ऑब्जेक्ट को वेक्टर होना है तो उसे 8 एक्सियम्स फॉलो करना होते हैं। नाउ देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ स्पेसेस, तो जो स्पेसेस आती है उनके बीच में हमें रिलेशन भी बनाना पड़ता है। जैसे कि ये स्पेस 1 है और ये स्पेस 2 है। स्पेस 1 और स्पेस 2 को रिलेट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज कर सकते हैं, फंक्शनल्स का यूज कर सकते हैं, फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, प्रेडिकेट्स का यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सो वी विल बी फोकसिंग ऑन फंक्शनल्स। फंक्शनल्स क्या होते हैं? इन्हें, अच्छा, होल्ड ऑन, उसके पहले एक और टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कि टेस्ट फंक्शंस क्या होते हैं। टेस्ट फंक्शंस का मतलब ऐसे, यू कैन से वेल बिहेव्ड फंक्शंस जो कि केवल एक फाइनाइट इंटरवल में नॉन जीरो। व्हाट डू आई मीन टू से, कि ये तुम्हारी रियल नंबर लाइन है, यहाँ पर एक फाइनाइट इंटरवल होगा, इसमें तुम्हारा टेस्ट फंक्शन नॉन जीरो वैल्यू देगा। ये पहली बात। दूसरी बात, जो नॉन जीरो वैल्यू देगा या फिर ये जो पूरा टेस्ट फंक्शन है, ये इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल मतलब तुम इसे कितनी भी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल मैंने नीचे दिया है। या ये वाला फंक्शन क्या है, 1 - cos x, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ये फिक्स्ड इंटरवल में नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है। इसके अलावा ये इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है। तो यस, दिस इज अ टेस्ट फंक्शन। एक और एग्जांपल दिया है, e⁻1/x² - 1 फॉर मॉड x लेस देन 1, अदरवाइज 0। ये भी एक टेस्ट फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन जो कि मतलब एक फाइनाइट इंटरवल में नॉन जीरो, एक फाइनाइट ओपन इंटरवल में नॉन जीरो, उन्हें हम बोलते हैं कि इनमें कॉन्टेक्ट सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब वो इंटरवल जिसमें फंक्शन नॉन जीरो। तो यहाँ पर जो ये टेस्ट फंक्शन है, इसका सपोर्ट 0 से 2 पाई है। यहाँ पर जो टेस्ट फंक्शन है इसका सपोर्ट मॉड x लेस देन 1 है। ओके, सो हमने क्या डिस्कस करा अभी, सेट्स एंड स्पेसेस।
तो स्पेस मतलब ऐसी चीज जिसमें कुछ अंडरलाइन स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल वेक्टर स्पेसेस। फिर उसके बाद में टेस्ट फंक्शंस डिस्कस करें। टेस्ट फंक्शंस का मतलब इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये केवल एक फिक्स्ड इंटरवल में नॉन जीरो होना चाहिए, इसके अलावा हर जगह जीरो होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल्स? काफी बार यूज कर चुके हैं ये वर्ड। फंक्शनल्स को तुम ऐसे देखो कि एक स्पेस 1 है और एक स्पेस 2 है। तो जो स्पेस 1 है वो, क्या मैंने बोल दिया कि ये टेस्ट फंक्शंस का स्पेस है? मतलब इसमें केवल टेस्ट फंक्शंस रहेंगे। और जो स्पेस 2 है वो स्केलर वैल्यूज हैं। स्केलर वैल्यूज मतलब फिक्स्ड नंबर, इस टाइप का कुछ है। वैसे तुम स्पेस 2 को फील्ड भी बोल सकते हो, स्केलर फील्ड। और इन दोनों स्पेसेस के बीच में जो मैपिंग है उसको फंक्शनल्स बोलते हैं। फंक्शनल बोलते हैं। मतलब बेसिकली यदि मैं फंक्शनल को ऐसे डिनोट करूँ तो फंक्शनल क्या करता है? इनपुट में एक फंक्शन लेगा, टेस्ट फंक्शन, और आउटपुट में एक नंबर देगा। ये होता है फंक्शनल। अब डाउट आता है, फंक्शन और फंक्शनल में क्या फर्क है? फंक्शनल का इनपुट एफ ऑफ एक्स है या फिर टेस्ट फंक्शन है, और जो आउटपुट है वो एक स्केलर नंबर है। फंक्शन में क्या होता है कि इनपुट भी एक स्केलर नंबर होता है, आउटपुट भी एक स्केलर नंबर होता है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में इनपुट क्या है? इनपुट एक्स है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बोल दूंगा कि एफ जो है वो आर टू आर डिफाइंड है। आर टू आर डिफाइंड है, इसका क्या मतलब है कि जो डोमेन है वो रियल नंबर है, मतलब इनपुट तुम्हारा रियल नंबर है, और जो आउटपुट है वो कोडोमेन से आएगा। कोडोमेन भी एक रियल नंबर है, तो ये भी एक रियल नंबर हो गया। इसलिए ये फंक्शन है। फंक्शन इसलिए क्योंकि हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट मिलेगा कोडोमेन में, तो ये फंक्शन हो गया। फंक्शनल क्यों नहीं है? काफी सारे बच्चे बोलते हैं ना कि इसका इनपुट तो एक्स है, एक्स तो एक फंक्शन है। एक्स इनपुट नहीं है, रियल नंबर एक इनपुट है, वो तुम यहाँ से देखकर बता दो, तो ये फंक्शनल नहीं है। अच्छा, अब कोई ऐसा आकर बोलेगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये बोल दिया, तो इसमें एफ फंक्शनल है क्या? तो वंस अगेन इसमें इनपुट क्या है? एक्स है। और मान लिया कि ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ये आर से आर डिफाइंड है। आर से आर डिफाइंड होने की वजह से क्या हुआ कि जो एक्स या फिर जो तुम्हारा इनपुट वेरिएबल था वो रियल नंबर हो गया। तो वंस अगेन इसका इनपुट रियल नंबर है, फंक्शन नहीं है। तो ये भी एक फंक्शन है, फंक्शनल नहीं है। तो जो कंपोजिट फंक्शन है वो फंक्शनल नहीं होता है, फंक्शन होता है बस। वंस अगेन लेट मी समराइज कि फंक्शनल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसका इनपुट फंक्शन हो। टेस्ट फंक्शन, टेस्ट फंक्शन भी एक तरीके से वेक्टर ही हो गए, तो यहाँ पर वेक्टर भी लिख सकते हो। और जो आउटपुट है वो एक स्केलर नंबर हो। इसके अलावा मतलब ये तो, यदि ऐसा है तो जो तुम्हारी मैपिंग है वो फंक्शनल हो गई। ओके। अब इन दो पॉइंट्स के अलावा एक और तीसरी बात है कि फंक्शनल को डिफाइन कैसे किया जाता है। फंक्शनल हमेशा और हमेशा टेस्ट फंक्शन का यूज करके डिफाइन किया जाता है। लाइक फंक्शनल जो है वो एक एक्शन करता है टेस्ट फंक्शन पर। मतलब यहाँ पर ऐसे पहले लिखेंगे कि फंक्शनल डज एन एक्शन ऑन टेस्ट फंक्शन। अब ये एक्शन से मेरा क्या मतलब है? एक्शन मतलब किसी भी तरह की एक्शन, जैसे कि मान लिया कि तुमने ऐसा फंक्शनल बनाया है फॉर एग्जांपल, जो कि इनपुट में एफ ऑफ एक्स लेता है और आउटपुट में उसका एवरेज वैल्यू दे देता है फ्रॉम लेट अस से 1 to 10।
तो उसको तुम ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेशन 1 से 10 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 10 - 1 विच इज 9 dx। तो ये जो वैल्यू है ये है तो एक स्केलर नंबर ही, तो इनपुट में फंक्शन गया, आउटपुट में स्केलर नंबर आया। बट ये जो फंक्शनल एफ है इसका एक्शन क्या है, एवरेज वैल्यू लेना। जो भी टेस्ट फंक्शन है उस पर ये ऐसी एक्शन करेगा कि उसका एवरेज वैल्यू आ जाए। बात कुछ ऐसी है। तो ये एक एग्जांपल था। एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हारी एक्शन है वो पॉइंट इवेल्युएशन हो जाए। पॉइंट इवेल्युएशन इसका क्या मतलब है, मान लिया कि तुमने एक फंक्शनल बनाया यू एक्स नॉट करके और ये फंक्शनल इनपुट में टेस्ट फंक्शन लिया, तो इसका आउटपुट ऐसा आया एफ ऑफ एक्स नॉट। तो वंस अगेन इसका इनपुट एफ ऑफ एक्स है, आउटपुट एफ ऑफ एक्स नॉट है जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये जो ई एक्स नॉट है फंक्शनल, ये क्या कर रहा है कि एक पॉइंट पर एक्स बराबर एक्स नॉट पर इवेल्युएट करके दे रहा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो सकता है, हमने मतलब इनपुट में क्या बोला है कि वेक्टर भी आ सकता है। वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नहीं होता है। वेक्टर एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है मैथ्स में जो कि वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है। तो और वेक्टर स्पेस में सारे पॉलिनोमियल्स वगैरह ये सब भी आते हैं और टेस्ट फंक्शंस भी आते हैं। तो इसलिए इन जनरल यदि मैं बोलूँ तो इनपुट वेक्टर भी हो सकता है। वेक्टर फंक्शनल किस तरह का एक्शन करेगा तो उसका एग्जांपल ले लो कि मैंने एक फंक्शनल फाई बनाया और ये फंक्शनल क्या करता है, इनपुट में तो एफ ऑफ एक्स लेता है, सॉरी ये फंक्शनल फाई क्या करता है, इनपुट में एक वेक्टर भी लेता है चलो, और आउटपुट में मुझे प्रोजेक्शन दे देता है अलोंग यू कैप डायरेक्शन। फाई यू कैप ये मैंने बनाया है एक फंक्शन। तो इसको तुम कैसे लिखोगे, फाई के अंदर वेक्टर वी डाला और इसका आउटपुट प्रोजेक्शन अलोंग यू कैप है, इसका मतलब वी वेक्टर डॉट यू कैप ये आ गया। ये भी एक वैलिड फंक्शनल है। तो अब हमने तीन तरह की एक्शन देखी। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एक्शन में फंक्शनल क्या कर रहा था, एवरेज वैल्यू दे रहा था फंक्शन की। एक एक्शन में फंक्शनल पॉइंट पर इवेल्युएट कर रहा था और किसी एक एक्शन में फंक्शनल प्रोजेक्शन दे रहा था अलोंग यू वेक्टर। तो ये तीनों एग्जांपल से हमें मतलब एक तरीके से क्लियर हो गया होगा कि फंक्शनल को यदि तुम्हें डिफाइन करना है तो तुम्हें हमेशा एक टेस्ट फंक्शन की जरूरत लगेगी, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें वो क्या एक्शन करता है टेस्ट फंक्शन पर वो बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल जो एवरेज वाला एग्जाम्पल था उसमें हमने पहले क्या बताया कि एफ एक्स एक टेस्ट फंक्शन है जिसपे कुछ एक्शन की जा रही है, और दूसरा हमने क्या एक्शन थी वो ये बता दी। यदि तुम ये दोनों चीजें बताते हो तो तुम एक फंक्शनल बना सकते हो। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कि तुम फंक्शनल को क्लासीफाई कैसे करते हो। तो फंक्शनल क्या होता है, जिसका इनपुट टेस्ट फंक्शन हो और आउटपुट स्केलर हो। फंक्शनल को डिफाइन करने के लिए तुम्हें एक टेस्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, तुम्हें उसकी एक्शन बताना पड़ेगी कि वो इंटीग्रेशन कर रहा है या फिर किस तरह से स्केलर ला रहा है। तो मान लिया कि जो तुम्हारा फंक्शनल है वो ये है और ये लिनियरिटी को फॉलो कर रहा है। लिनियरिटी क्या होता है, लिनियरिटी दो प्रॉपर्टी होती है, एक एडिटिविटी और दूसरी होमोजेनिटी। इनको अभी डिस्कस कर दूंगा मैं। यदि लिनियरिटी को फॉलो कर रहा है तो वो लीनियर फंक्शनल हो गया, और यदि नहीं कर रहा है तो वो नॉन लीनियर फंक्शनल हो गया। अब ये जो लीनियर फंक्शनल है ये इनपुट से आउटपुट एक कॉन्टिन्यूस वे में दे रहा है, मतलब इनपुट, इसको भी मैं समझा दूंगा। तो इसे हम जनरलाइज्ड फंक्शन बोलते हैं, जनरलाइज्ड फंक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अभी इतनी देर से हम देख ही रहे हैं ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो अब हम देखते हैं लीनियरिटी क्या होता है। लीनियरिटी मतलब पहली बात कि जो फंक्शनल में तुमने एफ और जी इनपुट में डाले और इससे जो स्केलर नंबर निकाला, मान लिया वो S1 आया, और तुमने सेपरेटली डालकर ऐड करा और एफ ऑफ जी को, तो सेपरेटली डाल के ऐड करने से S2 और S3 आया।
तो जो S1 है वो S2 प्लस S3 के इक्वल होगा। यदि ऐसा है तो ये एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को एडिटिविटी बोलते हैं। दूसरा, यदि तुमने फंक्शनल में किसी स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करा और इससे जो स्केलर नंबर आया वो S4 आया, और तुमने इंडिविजुअली निकाला f पर और इससे जो स्केलर नंबर S2 आया, तो यदि स्केलर नंबर S4 लैम्डा इंटू स्केलर नंबर S5 के इक्वल है तो ये होमोजेनिटी फॉलो कर रहा है। मतलब फंक्शनल लीनियर तब होता है जब ये दो कंडीशंस को फॉलो करे। लीनियर फंक्शनल, अब हमने क्या बोला था कि यदि वो कॉन्टिन्यूसली आउटपुट दे तो उसे जनरलाइज्ड फंक्शन बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूस मैनर से मेरा क्या मतलब है, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, जैसे कि वही तुम्हारा एवरेज फंक्शनल है, वो 0 से 1 के बीच में एवरेज निकालने वाला हमने एक फंक्शनल बनाया है। ये क्या देता है, इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx। तो इनपुट टेस्ट फंक्शन है, आउटपुट स्केलर नंबर है। यस, दिस इज अ फंक्शनल एंड दिस गिव्स, मतलब इस फंक्शनल का एक्शन क्या है, इस टेस्ट फंक्शन पर एवरेज वैल्यू देना है बिटवीन 0 to 1। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये लीनियर फंक्शनल है तो पता होगा ना, मतलब तुम ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देख सकते हो, ये एक लीनियर फंक्शनल आएगा। अब तुम क्या करो कि इसको ग्राफ से समझो। जैसे कि ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये है, तो इसमें 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा। 0 से 1 के बीच की एवरेज वैल्यू लेना है मुझे, तो कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू आएगी, वो एग्जैक्टली इक्वल टू दिस एरिया है। ओके, अब मान लिया मेरा जो एफ ऑफ एक्स है, जो कि ब्लैक से मैंने बताया है, इस पे मैंने एक बहुत छोटा सा चेंज करा, एक बहुत छोटा सा चेंज करा, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो इससे जो एरिया है वो भी छोटा सा चेंज होगा। तो यहाँ से मान लिया स्केलर नंबर 10 आ रहा था, तो छोटे से चेंज के बाद में ऐसा तो नहीं है ना कि 1 लाख या फिर इस टाइप का कुछ बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। मतलब इनपुट पे यदि मैं स्लाइड चेंज करूँ तो आउटपुट में भी मुझे स्लाइड सा चेंज मिलेगा। तो यदि ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है तुम्हारा लीनियर फंक्शनल तो वो कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, इसको मैं फॉर्मली मैथ्स में कैसे लिखूंगा, तो इसको मैथ्स में लिखने के लिए हम कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मान लिया कि तुम्हारे पास में फाई 1 फाई 2 फाई 3 ऐसे करते करते बहुत सारे टेस्ट फंक्शंस हैं एंड दे आर ऑल कन्वर्जिंग टू 0। मतलब ये जो सेट है दिस कन्वर्जेस टू 0, आई मीन ये सीक्वेंस। और तुमने इन पर एक लीनियर फंक्शनल को लगाया, लीनियर फंक्शनल को लगाया मतलब ये सारे फाई 1 फाई 2 फाई 3 इन सबको लीनियर फंक्शनल में डाला और उनसे आउटपुट्स निकाले जो कि स्केलर नंबर्स आएंगे। मान लिया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। एफ जो है वो तुम्हारा लीनियर फंक्शनल है। ओके, तो ये जो आउटपुट्स हैं यदि ये भी कन्वर्ज करे 0 को, कन्वर्जेस टू 0, यदि ऐसा हो रहा है तो जो तुम्हारा लीनियर फंक्शनल है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा।